मित्रों नमस्कार। आज सीढ़ियों के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे भवन में किस दिशा में कहाँ पे सीढ़ी होना चाहिए, इसका दोष क्या हो सकता है और इसका प्रभाव क्या होता है, उपाय क्या करें। तो इसकी कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको पर ध्यान देने की कोशिश करना है। कुछ सूत्रों के बारे में भी बात करेंगे। तो सीढ़ियाँ, इसे सोपान भी कहा गया, निःसैनी भी कहा गया, आरोहण भी कहा गया। ग्रंथों में अलग अलग या अलग अलग क्षेत्रीय अनुसार इसकी भाषा परिवर्तन है, भाषा में भेद है शब्द में। तो सोपान, तो ध्यान दीजिएगा कि सोपान या सीढ़ी जो हम बनाते हैं वह आज के समय में बहुत प्रकार के बन रहा है, बहुत प्रकार के धातुओं का बन रहा है। तो इन सब का अलग अलग प्रभाव होता है। अब कुछ प्रैक्टिकल बातें सबसे पहले जान लेते हैं कि सीढ़ियाँ और बिजली के जो स्विच बोर्ड्स होते हैं ये कभी भी द्वार के आसपास ही उत्तम हैं। प्रैक्टिकली आप देखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो हम सीढ़ी बनाते हैं वह उसका जो ऊपर जो जाकर के लास्ट स्टेप होता है वह उस फ्लोर के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है। तीसरा कि जब हम सीढ़ी बनाते हैं तो उसके ऊपर सबसे लास्ट में छत पर बारिश की पानी आदि से बचने के लिए एक मोमटी टाइप का बनता है, उस पर कवर करते हैं ढक करके, जो कि छत से एक अलग हाइट ले लेता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, प्रैक्टिकली कभी भी सीढ़ियाँ, अगर हमारे देश में अधिकांशतः 95% या और भी शायद ज़्यादा लोग राइट हैंडर हैं, लेफ्ट हैंडर बहुत कम हैं। तो अगर सीढ़ियाँ दक्षिणावर्ती होगी तो चढ़ते समय हम दाहिने हाथ से, जैसा कि हमारे डॉक्टर भारद्वाज सर भी बताए हैं, प्रैक्टिकली है ये चीज़ें, और भी कई लोगों ने यह बात बताई है कि जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं कुछ वजन लेकर के या सीढ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर होने लगता है तो हमें जब थकावट होती है तो हम उसका जो रेलिंग होता है या साथ में जो पकड़ने वाला होता है, सपोर्ट जो उसका होता है वो दाहिने साइड होता है, तो हाथ से पकड़ने में आसान होता है। अगर वही बाएं साइड रहेगा तो थोड़ा अपोजिट, उल्टा जैसा लगेगा। यह बात है। ये इन सूत्रों को ध्यान में, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आप सीढ़ी को लेकर के निश्चिंत हो जाएंगे। बहुत से लोग कमेंट्स करके बोलते हैं या कॉल करके ही पूछते हैं कि मेरा घर में इस जगह पे सीढ़ी है, इसका क्या दोष होगा, इसका क्या उपाय करें। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यही होता है उनसे कि परेशानी क्या है। तो नहीं, ऐसे तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। तो फिर क्यों दिमाग में कचरा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? उसको झाड़ू मारिए। सिर्फ वीडियोज देख करके, फेसबुक पर, मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख करके पागल होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तु जो है वह सुविधा को बताता है कि हम एक आनंददायक, सुविधाजनक एक जीवन कैसे जी सकें एक चार दीवारी के अंदर। इसके बारे में वास्तु के सूत्र बताए गए। अब रह गई बात सूत्र की, तो सूत्र में भी आता है, अधिकांशतः ग्रंथ जो हैं, सम्रांगण सूत्रधार है, अपराजित परीक्षा है, वास्तु मंडन है, वास्तु सार है, इन सब में बताया गया है कि अब सभ्य, सभ्य और अपसभ्य, सभ्य मतलब दाहिना, अपसभ्य मतलब बायां। जिन्होंने पितृकर्म किया होगा उन्हें यह पता है। तो उन्होंने ग्रंथों में ग्रंथकार कहते हैं कि अपसभ्येन न कुर्वीत द्वारम आरोहणानि च, यानी कि कभी भी द्वार या सीढ़ी अपसभ्य यानी कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनाना चाहिए। कोशिश करें क्लॉकवाइज बनाएं। मानसार में है या और कई ग्रंथों में दक्षिणस्य, दाहिने घूमने के लिए बताया गया है। और इन सबका निचोड़ फिर आ जाता है, यत्र देशे तु सोपानम तत्र दोषो न विद्यते। वास्तु सार में आया है कि आप सीढ़ी कहीं भी बनाओ उसका दोष नहीं होता। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? तो यह निर्भर करता है कि आपका भवन कौन सा, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, कौन सी मुखी है। और जैसा कि अभी हमने कहा कि द्वार के पास ही
सीढ़ी उत्तम फल देता है, क्योंकि अगर छत पे जाना भी हो तो किसी को बाहर से हमने बुलाया है और उसे अगर ऊपरी मंजिल पे जाना है तो दरवाजे के पास ही ऊपर चला जाएगा, बाकी घर की सुरक्षा बनी रही। सुरक्षा के ध्यान में रख करके ही आपने घर बनाया है ना, अपना धन का, अपना परिवार का, अपने गुप्त चीज़ों की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, औरों के नज़रों से बचाने के लिए आपने घर बनाया है, भवन बनाया है, चार दीवारी बनाया है। तो वह सुरक्षा कहाँ गोपनीय रह गई अगर परली साइड में सीढ़ी बन गया तो। दूसरी चीज़ एक और कि आजकल डबल फ्लैट के चक्कर में बीच में ही सीढ़ी बन जाता है, तो जिसमें दोनों तरफ में एक एक फ्लैट हो गया, तो बीच में सीढ़ी अगर बनता है तो ध्यान रखें कि ब्रह्म स्थान पर न आए, क्योंकि ब्रह्म स्थान पर सीढ़ी क्या है, हालांकि यह हर परिप्रेक्ष्य में लागू होता है और उसके बहुत सारे प्रकार हैं, यानी सीमेंट का बन रहा है, मेटल्स का बन रहा है, लकड़ियों का बन रहा है, जिसके बारे में ग्रंथों में भी आया है चल सोपान और अचल सोपान। तो इन चीज़ों को उसे भार कहा गया है, वजन है, वह जड़त्व दोष हो जाता है। जड़त्व दोष कहाँ आएगा, जहाँ पे ईंट से, सीमेंट से और पूरा भार दे करके और पूरा पिलर और वो सीमेंट, छर्र, बजरी आदि सबसे पूरा भर भर के बनाया गया, या ईंट का ही सीढ़ी बनाया गया है, वहाँ पे जड़त्व दोष आएगा, ना कि वह प्लेट बॉल में लगी हुई है और वहाँ पे लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। वर्तुलाकार भी सीढ़ी बनाने के लिए बताया गया है और सीधा भी, सीधा गए फिर मुड़ा, इस तरह से भी बताया गया है। चतुष्कोणाकृति में भी बताया गया है, गाय के खूर जैसी आकृति वाला बताया गया है, उसके बहुत सारे माप भी हैं। परंतु एक सूत्र जो सभी को कुछ अलग कर देता है कि यत्र देशे तु सोपानम तत्र दोषो न विद्यते, कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन स्थान स्थिति को ध्यान में रख करके, जैसे ब्रह्म स्थान पे बचना चाहिए, या उसका लास्ट स्टेप जो फिनिश हो रहा है, जो अगले मंजिल का फर्स्ट एंट्रेंस बन रहा है, उसको ध्यान में कि ताकि पॉजिटिव डायरेक्शन में आए ऊपर मंजिल का भी द्वार, और साथ में जो उसके ऊपर मुमटी जो हम बना रहे हैं तो उसको भी ध्यान में कि कहीं अपोजिट डायरेक्शन में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए कहा गया है कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में सीढ़ी बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब जैसे पूर्वामुखी आपका भवन होगा तो दक्षिण पश्चिम में कहाँ बनाने से क्या फ़ायदा, बनाना तो पड़ेगा पूरब में ही। लेकिन उसमें भी सूत्र आता है कि मुख्य द्वार के ठीक सामने, अंदर की बात नहीं बाहर की बात है, तो मुख्य द्वार के ठीक सामने बाहर में सीढ़ी कतई ना बनाएं, नहीं तो इससे द्वार वेध उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार से ईशान में क्यों नहीं बनाएं, ईशान कोण में भी बना सकते हैं, तो ईशान कोण में भी बनाने से बचना चाहिए। कहाँ पे कि जहाँ पे ऊपर में मुमटी बन रहा है उसको ढकने के लिए, बारिश से, हवा से बचाने के लिए, तो वहाँ पे बनाने से बचना चाहिए कि वह एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर वहाँ पे सीढ़ी बना है और साउथ वेस्ट में फिर एक उसी के बराबर या उससे ऊंचा एक कमरा बना दिया गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, फिर मुमटी का कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, वेट वजन है ना। तो क्लॉक वाई के लिए ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि प्रदक्षिण क्रम या सभ्य मार्ग जो है, यह सब जगहों पे हम किसी भी प्रकार के पूजन पाठ करते हैं, उसमें जब परिक्रमा भी करते हैं तो क्लॉक वाई ही करते हैं। तो इन सब चीज़ ज़्यादा वो शुभ माना गया है, शुभता का प्रतीक क्लॉक वाई या दक्षिणावर्ती माना गया है किसी भी चीज़ में, इसलिए ऐसा करना है। बाकी लोगों का कहना काम है कहना, तो अपने जो अगर मैंने बताया उसमें अगर आपको बातें तर्कपूर्ण लगती है तो बाकी आपकी इच्छा। मुझे ऐसा मन में आया, कई लोग ने कॉल करके पिछले 10-15 दिनों में मुझे ये बात पूछी थी, इसलिए मैं सोचा कि चलो पुनः फिर आपसे चर्चा करते हैं इस पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।